कोई बात रैली के बारे में जी, आपका नाम? मुकेश अग्रवाल। जी, आज की जो रैली निकली है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस रैली से लोगों में क्या संदेश जाएगा? रैली ऐतिहासिक थी और संदेश ये है कि वैसे पूरे पब्लिक ने अपने हाथ में ये चुनाव ले लिया प्रदीप जैन का। प्रदीप जैन चूँकि जन जन के प्रिय हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे और मंत्री काल में और अपनी विधायकी में उन्होंने जितना काम झांसी के अंदर किया है वो किसी भी जो है विधायक ने और जो है सांसद नहीं कर पाया। आज उसी की वजह से जो है जो लोकप्रियता हासिल की है और पूरा चुनाव जो है जनता लड़ रही है। प्रदीप जैन तो एक चेहरा है, आम जनता लड़ रही है और आम जनता ने मन बना लिया कि किसी भी कीमत पे अपने लोकप्रिय प्रदीप जैन आदित्य को संसद भेजना है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे सांसद जी हैं उनकी बारे में आप सब जानते, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बंगले की राजनीति करते हैं और अपने स्वयं के लिए वो राजनीति करते हैं, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब। आप बताइए, एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तब उनके यहाँ मिलने आए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, को कहला दिया कि वो अभी आराम कर रहे हैं। तब वो डिप्टी सीएम से नहीं मिल सकते तो आम आदमी की हैसियत का है। आम आदमी मिलने जाता तो सबसे पहले वो वहाँ उनके चपरासी खड़े रहते, वो उसके बाद उनके यहाँ कैमरे लगे हैं, कैमरे में वो देखते हैं कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। तो जनता इतनी परे 5 साल तक किसी से मिले नहीं। मैं तो गांव-गांव गया हूँ प्रदीप जैन के संग। आप मतलब वहाँ के गांव वाले कहते हैं कि मैंने 5 साल पहले अब सांसद जी की, वर्तमान सांसद की का चेहरा नहीं देखा, अभी भी कई गाँव में गए ही नहीं हैं। चूँकि प्रदीप जैन इतना ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको ज़रूर एहसास हो रहा है कि हमने गलती की है। अगर हम 5 साल तक गांव में जाते सांसद होने के बाद तो शायद हमें ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। पूरा चुनाव एक तरफा है और निश्चित रूप से हम लोग बहुत भारी मतों से ये चुनाव जीतेंगे। आज की रैली से ही पता पड़ गया होगा आपको कि भारी संख्या में 1000 गाड़ियों के संग, काफ़िले के संग रैली निकली और कल उनकी रैली निकली थी, वो भी आपने देखी है। तो यही कहना चाहते हैं कि 100% हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं खड़े। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मैम विवेक जैन है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश का। हमारा प्रदेश में व्यापारिक संगठन है और हम यहाँ आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि हमें किसी विशेष दल से कोई विशेष लगाव है। हम लोग इसलिए आए हैं, वर्तमान सरकार जो खुदरा व्यापारियों पर वार कर रही है, जब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े उद्योगपति गांव-गांव तक नहीं पहुंच जाएंगे, उनके मॉल नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये व्यापारियों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। और ये जो लोग हैं ये खुदरा व्यापार के दुश्मन हैं और ये चाहते हैं कि जो FDI ये 100% पर लाए हैं, जब तक मॉल ना खुल जाएं तब तक लिक्विड फंड बाज़ारों में रिलीज़ ना किए जाएं, किसी भी प्रकार की इस तरह की पॉलिसी ना बनाई जाए कि व्यापारी अपना व्यापार करके 2 पैसे कमा सके। नोटबंदी, GST, कोरोना के बाद व्यापारी बिल्कुल मौत के मुहाने पे खड़ा है, परेशान है। और इसके बाद ये MSME कानून लेकर आए जिसमें 15 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट करने का नियम इन्होंने बनाया। अन्यथा हम उस व्यापारी को, अगर व्यापारी की कोई गलती है, जिस व्यापारी का पैसा फंसा है उसको पैसा मिलना चाहिए, नहीं उसको पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का नियम है कि सरकार के फंड में हमें 30% जमा करना पड़ेगा टोटल उसका पैसे का। तो ये कुल मिला के व्यापारियों की हत्या की साजिश है और हम चाहते हैं कि बदलाव हो। इसलिए हम यहाँ आज प्रदीप जैन आदित्य के जुलूस में आए हैं, समर्थन में आए हैं, ताकि व्यापारी जागरूक हो, अपने आज के लिए और आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हिटलरशाही सत्ता को हटाए, व्यापार विरोधी सत्ता को हटाए और बदलाव करे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं जो कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। जी, आपका नाम? हमारा नाम है मीरा रायकवार। जी, आज जो रैली निकली इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बस जनता को आगाह पहले से कर दिया, 4 तारीख के लिए तैयारी हो। बस पंजा ही आ रहा है और सरकार बना रहे हैं हम लोग। गठबंधन की सरकार बनेगी हमारी। जी, जैसे कि आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के हित में क्या कहना चाहेंगी आप? महिलाओं के हित में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि
कांग्रेस वाले महिलाओं का मंगलसूत्र उतार लेंगे। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं सतर्क हो जाओ, मोदी जी की नज़र आपके मंगलसूत्र में है। जिस प्रधानमंत्री ने अपनी महिला का मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, जो प्रधानमंत्री हमारे 750 किसान बॉर्डर में कील गड़वाया और ख़त्म हो गए, उनके मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, उन किसान महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, जो हमारे किसान भाई 750 मतलब उन्हें शहीद हो गए वहाँ पर अपना MSP का कानून मानने के लिए। जो पहलवान लड़कियाँ जब लोकतंत्र का उद्घाटन कर रहे थे, उधर पहलवान लड़कियाँ हमारी घसीटी जा रही थीं, उस समय उन्होंने मंगलसूत्र की रक्षा वो उन लड़कियों की नहीं कर पाए। तो मैं पूरे झांसी की, पूरे बुंदेलखंड की, पूरे देश की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आपके मंगलसूत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी की नज़र है। उन्होंने कर्जा इतना ज़्यादा देश के ऊपर ले लिया है कि वो आपका जैसे आपके जेब से उन्होंने नोटबंदी करके रुपए आपके बक्से से जो आपने अपने पतियों के, अपने बेटों के, अपने बेटियों के मुसीबत के लिए छुपा कर रखे थे, उन्होंने एक झटके में निकलवा लिया। उसी प्रकार से आपके सारे जेवर वो जो है कहेंगे, रोने लगेंगे और कहेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे और वो कहने लगेंगे देश में बहुत ज़्यादा बहनों कर्जा है, आप अपना जेवर में उतार कर मेरी झोली में डाल दीजिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की नज़र आपके मंगलसूत्र में है। आप अपने मंगलसूत्र की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। यही मेरी देश से और अपने बुंदेलखंड वासियों से, झांसी वासियों से अपील है। प्रदीप जैनादित्य को भारी बहुमत से जिताएं। 4 तारीख को हमारी कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार पूरे देश में आ रही है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, आपका नाम? ममता। जी, आप क्या कहना चाहेंगी आज के बारे में? आज के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारी अध्यक्ष जी ने सब आपको बताया ही है, मंगलसूत्र का भी बता दिया, हर चीज़ का बताया है। इस तरह हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बदलाव सभी लोग चाह रहे हैं, ये तो आप पत्रकार हैं, आप तो हर जगह जा रहे हैं, तो आपको तो पता ही है, हैं? तो हम लोग यही 4 तारीख को ये पूरा बहुमत से जीतेगा। वो 400 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम 40 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार बनी है। अभी हम आपको मिलवाते हैं कांग्रेसी नेता मनीराम कुशवाहा जी से, जो कि प्रदीप जैनादित्य जी के इलेक्शन एजेंट हैं। जी, इलेक्शन वाले दिन बूथों पे क्या रणनीति रहेगी आपकी? इलेक्शन वाले दिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, एक एक कार्यकर्ता में, अभी आपने देखा हो पिछले 8-10 दिन से जब चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे हैं, तो एक एक कार्यकर्ता अपने खर्चे से, अपने वाहन से जो उत्साह के साथ निकल रहा है और लोगों में होड़ है कि बस्ता जो हम लगाएंगे। तो हमें इस समय कार्यकर्ताओं का टोटा नहीं है, कार्यकर्ता भरपूर मात्रा में हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियाँ बूथ पे रहेंगी और निश्चित तौर पे ये चुनाव जनता का चुनाव हो चुका है और जनता इस चुनाव को बिल्कुल ऐसे लड़ रही है जैसे वो अपने घर के मुखिया को चुनाव करती है। तो ये चुनाव बहुत ही अच्छा और रोमांटिक होने वाला है। हालांकि इसमें प्रशासन ने कई रोड़े अटकाए हुए हैं। आज की घटनाक्रम बताएं, मैंने 2 दिन पहले ही अनुमति के लिए मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में प्रशासन ने काम किया और आज हम लोगों को परमिशन शहर में आने की नहीं दी थी। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक की उन्होंने बुकिंग कर दी भारतीय जनता पार्टी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अमित शाह जी के प्रोग्राम में ललितपुर गए थे। झांसी में कोई उनकी जुलूस, कोई यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन उस रूट पे हमें परमिशन देने से प्रशासन ने मना कर दिया। हमसे कहा गया कि आप मार्ग परिवर्तित कर दें। हमने मार्ग भी परिवर्तित करके उनको दे दिया, उसके बाद भी हमें अनुमति नहीं दी थी। फिर हमने अपने 25-50 लोगों के साथ एक नॉर्मली सा एक जनसंपर्क जो होता है, चूँकि जनसंपर्क करना हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमारा अधिकार है। मैं चूँकि आदित्य जी का इलेक्शन एजेंट हूँ, तो मेरे माध्यम से ये सब हो रहा था। तो हमने आज बड़े अच्छे से जनसंपर्क किया पूरे शहर में और उत्साह आप देख रहे हैं कितने लोग किस तरीके से चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाली 4 तारीख को लगभग 55 से 60% वोट झांसी की जनता हम लोगों को देगी और प्रदीप जैनादित्य इस झांसी के सांसद होंगे और इस झांसी का कर्ज चुकता करेंगे। पिछले समय में जो वो काम अधूरे छोड़ चुके थे वो काम पूरे करेंगे और जनता की सेवा में, चूँकि वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनका वो जनता की सेवा करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। सोते जागते कभी लगता उन्हें बस लिखता है यार कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई समस्या है, तो उन समस्या को लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जीत होगी, ये जनता की जीत होगी, ना कि कांग्रेस की या गठबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस। आज की रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी रैली काफ़ी सफल रही हम लोगों की, काफ़ी ज़्यादा जनसावला उमड़ा रैलियों में, और लोग काफ़ी अति उत्साहित थे। अति उत्साहित इसलिए थे क्योंकि उनको अपने जो प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी को लेकर के वो उत्साहित थे और उनको विश्वास है कि जिस प्रकार वो पिछली बार लोकसभा मेंबर थे तो उस समय में उन्होंने किस प्रकार से विकास के कार्य को अंजाम दिया, और आज के समय में भी उन्हें अपने प्रत्याशी से उसी प्रकार के विकास की उम्मीद है। पिछले 10 सालों में जब भाजपा का राज रहा, शासन रहा, तो जो भी यहाँ से सांसद रहे, वो पहले उमा भारती रहीं, फिर अनुराग शर्मा रहे, वो जनता के बीच में कभी उतनी गहराई से गए नहीं है और उन्होंने जनता की समस्याओं को भी उतनी गहराई से नहीं सुना, ना ही समस्याओं का निवारण किया। जो हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन जी हैं, ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता का दुख दर्द समझते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड होता है किसी भी लोकसभा मेंबर से। धन्यवाद। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, तो किस तरह का बदलाव और विकास की बात कर रहे हैं आप? लोगों को विकास चाहिए, झांसी के अंदर जैसे डेवलपमेंट के लिए विकास की बात चाहिए, रोज़गार चाहिए लोगों को। आज रोज़गार के पीछे झांसी बहुत पीछे हो चुका है। बुंदेलखंड बनाने की बात के लिए उमा भारती जी कह गई थी, उनने समय मांगा था, उसके बाद में बुंदेलखंड राज्य नहीं मिला। अनुराग शर्मा जी आ गए तो बुंदेलखंड राज्य नहीं बना पाए। अब बात बुंदेलखंड की वारदात लोगों ने, बुंदेलखंड वालों ने भी लगा दिया है कि आप उनको वोट दोगे, वो अपने बंगले के अंदर मिलेंगे। 5 साल में अनुराग शर्मा जी का जो घर का दरवाज़ा खटखटा के लोग वापस चले आए, उनको वहाँ पे कभी अपने काम कराने का मौका नहीं मिला। अनुराग शर्मा मौका तो छोड़िए, अनुराग शर्मा से मिलने का मौका नहीं मिला। लखनऊ ललितपुर के पार्षद जी भी एक आए थे, 2 दिन झांसी अपना टाइम तोड़ के चले गए। उनसे सांसद जी को उनसे भी मिलने का टाइम नहीं था, तो आम जनता कहाँ मिल पाती उनसे। आज रात्रि मैंने परसों देखा कि 12-1 बजे तक भी गेट खुले रहा है उनके। चुनाव सर पर हैं, 2 दिन चुनाव में रहेगा तो रात में 12 बजे गेट खुल रहा है, कहाँ दिन में 11-12 बजे यहाँ गेट नहीं खुल रहे थे। उनका नौकर बता देता था वहाँ से कि सांसद जी है नहीं। सांसद जी को सिर्फ अपनी फैक्ट्रियाँ दिखी, दिल्ली दिखा, उसके बाद में झांसी की जनता जिसने आपको सिंहासन में उठा के बिठा दिया, वो जनता कहाँ गई आपके लिए। आज जब जनता को रोडों पे डेवलपमेंट चाहिए तब सांसद जी नहीं है, जब जनता को पानी चाहिए तो सांसद जी नहीं है। खुद ने गोद लिया गांव को, उसमें पानी नहीं है, उधर सड़कें नहीं हैं, तो सांसद जी गोद लेने वालों को भी भूल गए क्या? चलो हमने वोट दिया, इनने दिया, उनने दिया, जिसको आपने गोद ले लिया, आपने अपना बेटा मान लिया, बच्चा मान लिया, उसको भूल गए। इतनी बड़ी तो नासमझी नहीं होगी सांसद जी में। या तो फिर सांसद जी बच्चे हैं या फिर गोद लिए वो गाँव बच्चा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नौकरी के लिए खुद वोट स्वयं करने जा रहे हैं। अपनी महिलाएं अपना पर्स को देखते हुए 8,500 रुपये महीना, 1 सालाना का 1 लाख रुपये देखते हुए वोट करने जा रही है। और पढ़ा लिखा बच्चा अपनी नौकरी के लिए वोट करेगा, उसका जो बच्चे वोट करेंगे उनके माता पिता अपने स्वास्थ्य के लिए 5 लाख से भी इलाज का पैसा है 25 लाख में डेवलप करके अपना इलाज के लिए वोट करेगा। थैंक यू। विकास की बात में थोड़ा सा बता दूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम मंसूर अली है। क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, हमारा कहने का मतलब, आपने हमारे पार्षद जी से एक सवाल पूछा था कि विकास क्या। हमारे कहने का मतलब झांसी के अंदर जो आपको विकास दिख रहा है वो किसने करा है? मेडिकल कॉलेज कौन ने दिया? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, हमारा कहने नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज देने वाला कौन है? डॉक्टर सुले नैयर। नोटगर का पद किसने दिया है? BHL किसने दिया है? ये तो विकास है ना कि विकास नहीं है? जो विकास नहीं है क्या है कि नहीं? ये हमारा ये विकास नहीं है क्या? हमारा कहने का नया लड़का फिर रहा है, रोजगार नहीं है। रोजगार चाहिए सब में पहले। कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है। रोजगार चाहिए। आज हमारे पास कहने के लिए है कि जब प्रदीप जी सांसद और मंत्री थे तब इस झांसी के अंदर भारत की एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूरे भारत में एक है, तो वो झांसी में लेके आए थे। आर्मी स्कूल हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, स्टील फैक्ट्री हो, पैरामेडिकल हो, विभिन्न कार्य हैं गिनाने के लिए। आज एक तरफ वो सांसद जी हैं, वो अपना वही काम गिनाते हैं जो विधायक जी गिनाते हैं, जो महापौर गिनाता है वही काम सांसद जी गिनाते हैं। आज अखबार में एक इश्तेहार देखा है इनका हमने कि उनमें जो काम लिखे हैं पार्क का जीर्णोद्धार। आज की जो रैली निकली, इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? जिस दिन से चुनाव की बिगुल बजा इस देश में 2024 लोकसभा का, उस दिन से ही पूरे हिंदुस्तान में बदलाव का माहौल है। झांसी में चाहे नामांकन की रैली रही हो, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश जी की रैली रही हो, या आज का ये रोड शो रहा हो या रैली, चाहे हमारे बरुआ सागर की अभी रोड शो रहा हो, चाहे चिरगांव का, चूँकि मैं वहाँ बमीना विधानसभा का प्रभारी रहा, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए बिना बुलाए भीड़ प्रदीप जैन आदित्य के लिए हर जगह पहुंच रही। झांसी की हर जनमानस ने ये तय कर लिया है कि हमें यहाँ से सांसद को बदलना है।
किसान, गरीब, नौजवान सबके सब हताश हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसान पूरी तरह से बीजेपी से वो कहते हैं कि किसी से विश्वास, पूरी तरह से किसान विश्वास खो चुकी है। अभी ओलावृष्टि हुई, पैसा 1 रुपये नहीं मिला। किसान, चूँकि मैं भी एक गांव से आता हूं, किसान, नौजवानों ने भी विश्वास खो दिया, किसानों ने भी विश्वास खो दिया। और जहां तक व्यापारी की बात है, जितने भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूं, सारे व्यापारी परेशान हैं जीएसटी के मामले में। और सबसे बड़े व्यापारी परेशान है जो पीड़ा नहीं बता पा रहा है, प्रशासन की अवैध वसूली, जो प्रशासन अवैध वसूली कर रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। पब्लिक आज के इस इंतज़ार में थी कि कब चुनाव आए और हम खुलकर इसका विरोध करें। और आपने आज देखा भी होगा, और भी आपने जगह देखा, पूरी जगह बदलाव है। और झांसी में खासकर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन, जिन्होंने हमेशा संघर्ष करके अपना नाम स्थापित किया है, चाहे वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे बीड़ा में जो किसानों में ज़मीन जा रही है उसकी लड़ाई लड़ी हो, चाहे यहाँ मकान गिर रहे थे उनकी लड़ाई लड़ी हो, ग्रासलैंड की लेबर का पेमेंट नहीं मिला उनके लिए लड़ाई लड़ी, या बाहर मजदूर फंस गए उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो वो प्रदीप जैन संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जो आज जन सैलाब और गांव-गांव में उनके लिए जो बढ़ रहा है, ये मानिए कि बदलाव निश्चित है। और माननीय प्रदीप जैन जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरव जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया हमारी तो खींचे गई, सामने खींची रही है, आराम से। अभी हम आपको बात कराते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी के सुपुत्र गौरव जैन जी से, जो कि खुद एक युवा नेता हैं। भैया, जैसे कि आज रैली निकाली गई, इससे लोगों में क्या संदेश आएगा और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, ये जो रैली थी इसका नाम था संविधान बचाओ बाइक रैली। एक जागरूकता लाना चाहते थे हम लोगों में, ख़ासतौर पर युवाओं में, कि किस तरीके से संविधान जो है उसको निरंतर ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उल्टे सीधे बयानों के द्वारा या फिर जो सरकार की मंशा रही है, सरकार के जो कार्य रहे हैं उनके द्वारा। तो उसी को लेकर के एक जागरूकता रैली थी कि कैसे युवा पीढ़ी जो है वो सामने आए और जो मौलिक अधिकार हमें 70 साल की लड़ाई के बाद जो मिले थे, अंग्रेज़ों से, तमाम लोगों से जो हमें मिले थे, उन अधिकारों के लिए सजग हो और उन अधिकारों को ख़त्म होने के लिए हम लोग बचाने के लिए, अधिकार ख़त्म होने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ें। जी, जैसे कि आप भी एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बेरोज़गारी है वो व्याप्त है। निरंतर जो युवा है वो दर नौकरी के लिए ठोकरें खा रहा है। आप देखिए, मेरे दादाजी जो थे, आज उन्हें 70,000 रुपये पेंशन मिलती है रेलवे से। आज कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अगर युवा भी नौकरी करना जाना चाहे तो उसको मेरे हिसाब से 20, 25, 30 हज़ार, सबसे पहले तो नौकरियाँ ही नहीं होती, और अगर नौकरियाँ भी हो जाएँ तो उसमें पेंशन तो छोड़िए, तनख्वाह नहीं मिलती इतनी। तो हम चाहते हैं कि वही जो सुनहरा दौर था वापस आए, लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई से जो पीड़ित हैं युवा, जो घर नहीं चला पा रहे हैं, शादियां नहीं कर पा रहे हैं। कितने युवाओं को मैं जानता हूं जो सिर्फ इस कारण से शादी नहीं कर पा रहे कि घर में पैसे नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं किस तरीके से देश में जो एजुकेशन है वो निरंतर महंगा होता जा रहा है और निरंतर जो एजुकेशन है उसका लेवल जो है वो गिरता जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिससे युवा खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इन सब चीज़ों को दूर करना होगा और इसके लिए युवा पीढ़ी को जब तक आगे नहीं आएगी तब तक हमें नहीं लगता कि समाज में कोई सुधार हो पाएगा। जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 20 तारीख को जैसे कि मतदान है, उस दिन के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से हमारी यही अपील है कि आप जनप्रतिनिधि को चुनें, धन प्रतिनिधि को नहीं चुनें। आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके बीच में रहे, आपके सुख दुख में रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ही ये है कि वो आपके बीच में जो समस्याएं हैं उनको सुनकर, उनको समझकर उनको सुलझाए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो 5 साल में सिर्फ आपको एक बार दिखे या सिर्फ चुनाव से पहले दिखे और चुनाव के बाद कहीं लंदन, कहीं न्यूयॉर्क, कहीं दिल्ली में बैठा रहे।
आपके बीच में रहे, आपका फ़ोन उठाए। ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।